स्टोरी के शुरू में हम एक आदमी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। वो आदमी इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। ये आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन सूरज भी ढल चुका था। उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ उसे एक बोर्ड नजर आता है। इस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और एकदम से सारे परिंदे उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ छुपने की कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए वो आदमी दरख्त पर चढ़ जाता है और उसकी बदकिस्मती कि वो इतनी ऊंचे दरख्त से नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो बेहोश होता, हम देखते हैं कि कोई चीज उसे खींच कर ले जाती है। हमें इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। के बाद हमें 6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मीना नाम की लड़की को देखते हैं। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन के। इस टाउन में वो पेट स्टोर पर काम करती थी। उसके बॉस उसे एक पैरट को जू में छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। मीना उस पैरट को लेकर अपने घर आ जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। सुबह होने पर वो उस पैरट को लेकर जू के लिए निकल जाती है। मीना ड्राइविंग करते हुए एकदम से गलत टर्न ले लेती है और वो पहुंच जाती है जंगल के बीचों बीच। ये वही जंगल था जहाँ हमने पहले एक आदमी को गायब होते हुए देखा था। पहले तो वो अपनी गाड़ी के जरिए उस जंगल के अंदर जाती रहती है, लेकिन जब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आता तो उसे गाड़ी से उतरना पड़ता है। उसे लग रहा था यहाँ करीब ही कोई होगा जिससे वो हेल्प मांगेगी। वो अपने पैरट को लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था और पहले की ही तरह सभी परिंदे उन दरख्तों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिलना शुरू हो गई थी। तभी उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पीछे देखती है तो उसे एक औरत भागती हुई नजर आती है। मीना भी उसका पीछा करती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो औरत नहीं रुकती और भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते हुए थक जाती है तो वो वहीं पर रुक जाती है। उसके रुकने पर वो औरत इसे आवाज देकर कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। ये सुनते ही मीना दोबारा से उस बूढ़ी औरत की तरफ भागने लगती है और वो बूढ़ी औरत उसे एक घर में ले आती है। घर आते ही वो बूढ़ी औरत उस घर को लॉक कर लेती है। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक काफी अजीब कमरा था, जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस औरत के साथ यहाँ पर 2 लोग और भी थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है कि आखिर कौन देखने आ रहा है, तो वो बुरी औरत मिडल लाइन जवाब देती है, हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। एकदम से यहाँ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। वो बुरी औरत मीना को बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से बहुत ज्यादा खुश है, वो यहाँ तालियां बजा रहे हैं। ये सुनकर मीना बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। सुबह होने पर ये लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं। मिडल लाइन बताती है कि वो वॉचर सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में घूम फिर सकते हैं। मीना इस जंगल से निकलना चाहती थी तो वो वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है। मिडल लाइन उसे कहती है कि ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले पहले हमें उस घर में वापस जाना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वही साइन दिखाई देता है। उन्हें देखते ही वो डर जाती है, लेकिन वो सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं होती। एक दफा फिर उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस होती है और वो डर कर वापिस उसी घर की तरफ भागती है। यहाँ पर मिडल लाइन उसे हिम्मत देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की, हम भी तुम्हारी ही तरह हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, ये पागल भी कर सकता है, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ यहीं पर रहो। मिडल लाइन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल में गोल दायरों में लगाए गए थे। मिडल लाइन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हुए हैं, अगर उससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी ये तुम्हें नजर आए
तो तुम उन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया, तो वो जवाब देती है कि ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है और ये लोग वापस घर आ जाते हैं। हर रात की तरह वॉचर्स देखने के लिए आते हैं। कीरा उनके सामने डांस करती है और कहती है कि ये सब उन्हें पसंद है। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ ना कुछ ढूंढ कर ले आते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों खाना इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है। कीरा कहती है कि मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मेडालाइन के पास एक थ्योरी है। उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं और हमें ऑब्जर्व करते हैं। कीरा अब उसे एक गड़ा दिखाती है और कहती है कि ऐसे बहुत से गड़े जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे वॉचर्स इन गड़ों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। और कीरा मीना को बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। और कीरा ये भी बताती है कि उसका हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला हुआ है। उसे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढ के वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अपने घर के करीब वापस आने पर मेडालाइन मीना को 3 रूल समझाती है। अगर यहाँ पर जिंदा रहना है तो सबसे पहले रात के वक्त अपने घर का दरवाजा नहीं खोलना, दूसरा रात में उस आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करनी, और तीसरा ये कि दिन के वक्त उन घरों के पास नहीं जाना और जितना हो सके रोशनी में रहना है। मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ नहीं सुनाई देता तो उनकी तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा करने पर उन वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मिरर के अंदर क्रैक भी आ जाता है। चोर की आवाज सुनकर वो सब लोग उठ जाते हैं और मेडालाइन मिरर की तरफ खड़े रहने को कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगले दिन डैनियल और मीना शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। मीना क्योंकि यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो तैयारी कर रही होती है। वो डैनियल से पूछती है कि आज तक तुमने किसी वॉचर्स को देखा है? डैनियल क्या कहता है नहीं। तभी मीना डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेडालाइन की बनाई हुई कहानियाँ हैं। डैनियल जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, मीना की बात मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतर जाती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा होता है कि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को ऊपर की तरफ खींच ले। मीना गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है, जरूर वो जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। रस्सी के सहारे मीना और डैनियल उस सामान को बाहर ले आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती, उस गड्ढे के अंदर उसे किसी की उंगलियां दिखाई देती है। वो ठीक से तो नहीं देख पाती कि ये क्या चीज है, लेकिन वो ये देखकर डर जाती है। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर मेडालाइन उनसे पूछती है ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। तो ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल के बीच से मिला है। मेडालाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा हो चुका था। वो जानती थी कि ऐसा सामान उन्हें जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला है। वो मीना से पूछती है कि बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। इन लोगों को गड्ढे से कैमरा भी मिला था। इस कैमरे को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना उस घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाए। मेडालाइन इनको समझाती रह जाती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात नहीं मानते। आज ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे हुए थे ताकि उन्हें वो देख पाए। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटकाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई देती हैं। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठ जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मेडालाइन उसे रोक देती है और कहती है तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कीरा को मेडालाइन की बातों पर यकीन नहीं आता, इसलिए मेडालाइन कहती है कि तुम उसका इम्तिहान लो। तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक
बेवकूफ के बारे में सवाल करती है। इसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा इंसान उसका कोई जवाब नहीं देता तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये वॉचर है। जब ये लोग दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर्स बाहर लगे हुए कैमरे को तोड़ देते हैं। सभी वॉचर्स को अब गुस्सा आ चुका था, वो उनके बाहर लगे हुए शीशे भी तोड़ने लगते हैं, लेकिन ये सब लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनका ऐसा करने पर वॉचर शीशा तोड़ना बंद कर देते हैं। रात उनके साथ काफी कुछ गलत हो गया था, इसीलिए डैनियल और मीना डिसाइड करते हैं कि वो मेडलाइन को सच बता दे। वो घड़े से ही सामान लाए। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया है। मेडलाइन उस घड़े से लाए हुए सारे सामान को उठाकर वापस उसी घड़े में फेंक देती है और अब ना चाहते हुए भी मीना को यही रहना पड़ता है। वक्त गुजर जाता है, मौसम भी बदल जाता है। सर्दियाँ आ गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग यही फंसे हुए थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि कभी तो वो ये नक्शा पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना ना मिलने की वजह से उन लोगों की दिमागी हालत भी खराब होती जा रही थी। और इस सब पर मेडलाइन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। इसमें वो मेडलाइन के साथ साथ मीना को भी बाहर ही छोड़कर कीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है और उधर अंधेरा भी होने ही वाला था। मेडलाइन और मीना बहुत दरवाजा बजाती है, लेकिन डैनियल उनकी मदद नहीं करता। मीना और मेडलाइन उसे बहुत ज्यादा आवाजें देती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा भी हो जाता है और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने दरख्त के नीचे खड़ा होना पड़ता है। अब तो उन्हें वॉचर्स के आने की भी आहटें सुनाई दे रही। टाइम में हमें मीना और मेडलाइन के साथ उन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। उन वॉचर्स की लंबी लंबी टांगे और पतले पतले और खतरनाक थे। अपने घरों से निकलकर ये सब इंसानों को देखने के लिए उस सेफ रूम तक पहुंचते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मेडलाइन बाहर नहीं है तो उन्हें ढूंढने के लिए वो लोग जंगल में भाग जाते हैं और उनके दूर जाकर मीना और मेडलाइन को मौका मिल जाता है दोबारा से अपने सेफ हाउस तक आने का। इस मर्तबा वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है और आखिर डैनियल इन लोगों के लिए दरवाजा खोल देता है, क्योंकि अब इन लोगों ने उन वॉचर्स को देख लिया था। मेडलाइन इन सब से आकर कहती है कि मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था कि मैं यहाँ पर फंस गई। असल में मैं उन्हीं वॉचर्स की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सारे वॉचर्स फेरिस हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि ये लोग फेरिस नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स हैं और साथ ही साथ ये लोग भेष बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही रूप अपना लिया था, बस उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे गड़े थे। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाजा लगा लिया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज कुछ सीखते हैं, इसलिए ये हर रोज आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो जो काम हम करते हैं वैसे ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। इनकी बातों के दौरान दोबारा से दरवाजे पर खटखटाहट होती है और अब क्रिएचर्स मेडलाइन की तरह बोल रहे थे। वो अंदर आना चाहते थे, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोलते। इन लोगों को कहीं पर छुपना था। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फिर अचानक से डैनियल की नजर फर्श पर पड़ती है। वो जैसे ही कारपेट को उठाकर देखते हैं तो नीचे एक बंकर था। ये लोग फौरन ही बंकर के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद फिर बंकर को बंद कर लेते हैं। ये लोग इस चीज से हैरान थे कि ये बंकर इतने अरसे से यहाँ पर था और इन लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद थी, खाना, बहुत सारे टीवी, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी जरूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसलिए वो उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। उस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सारा डेटा सेव था, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई। ये प्रोफेसर असल में उन क्रिएचर्स के बारे में बताता है। वो इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने ये बंकर बनाए। वो इस बंकर में रहता और पैसों की लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता और रात के वक्त उन्हें ऊपर रूम में छोड़कर खुद इस बंकर में आकर छुप जाता। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि ये क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि असल में फेरिस थी, जो पहले इंसानों के साथ रहा करती थी, लेकिन फिर इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें यहाँ जंगल में फंसा कर वो यहाँ से निकल गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से उनका जादू और उनके पर चले गए। डॉक्टर मार्टिन ये भी बताते हैं कि सारी सर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन घरों से बाहर आ सकती थी और वो बहुत अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे अपने साथ इस बंकर में लिया। वो फेरी डॉक्टर मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़े अरसे बाद उन दोनों के अंदर किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है।
इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ ना कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए वो सबसे आखिरी वीडियो क्लिक करती है जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वो इस जंगल में फंसी हुई लोगों को यहाँ से निकलने का रास्ता बता देते हैं और कहते हैं कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे है उसी डायरेक्शन में भागने से वो लोग उस जंगल से निकल सकते हैं। इसलिए उसने अपने लास्ट मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च को तबाह कर देना। कुछ राज ही रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं इंसानों और फेरिस को एक साथ नहीं रख पाया। खैर आज रात उनकी काफी उसमें गुजरती है क्योंकि उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस उन वॉचर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब ये लोग यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ने जाते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है ये लोग उसी डायरेक्शन में भागने लगे। फाइनली ये लोग उस नदी के पास पहुंच जाते हैं और शाम भी हो चुकी थी। वो फेरिस भी अब जमीन से बाहर निकलने लगी थी। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, डैनियल को यहाँ पर अपना एक साथी मिल जाता है। वो जख्मी हालत में था। डैनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठ जाते हैं। इससे पहले कि डैनियल वापस आता ये लोग देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद करने के लिए वहाँ गया था वो इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी जिसने अब उनकी आंखों के सामने ही डैनियल का रूप ले लिया था। इससे पहले कि ये लोग डैनियल की मदद कर पाते उस फेरी ने उसे जान से ही मार डाला। उन्हें मालूम होता है कि फेरी नदी पार नहीं कर सकती और फाइनली ये लोग खुद उस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मार्टिन के मुताबिक अब मीना यूनिवर्सिटी में जाकर उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आती है। इससे पहले कि वो उनका रिसर्च डेटा डिलीट करती उसे एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरिस एक साथ रहते थे तो तब उनकी शादी भी हो जाती थी। और उसे यहाँ ये बात भी पता चलती है कि मेडालाइन जो उन्हें वहाँ मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मेडालाइन ने उनसे ये बात क्यों छुपाई। इस सारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कीरा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मेडालाइन से हम उस जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक फेरी थी। ये सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी साल पहले प्रोफेसर की वाइफ मेडालाइन कैंसर की वजह से मर जाती है। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे। वो उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर प्रोफेसर को पता चलता है उन बेस बदलने वाली फेरिस के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मेडालाइन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही होती है तो एकदम से उसे पता चलता है कि ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मेडालाइन को ही बता रही है जिसने उस वक्त कीरा का बेस लिया हुआ था। जैसे ही कीरा यहाँ आती है मेडालाइन उसे खुश होकर देखती है जिसके बाद वो फौरन मीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज ही रहे। इससे पहले को मीना को मार देती। मेडालाइन उससे कहती है कि मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरिस मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं तभी मीना उससे कहती है कि तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत खास थी। असल में तुम आधी इंसान और आधी फेरी हो। इसी वजह से तुम फेरिस के साथ भी रह सकते और इंसानों के साथ भी। और यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। जिसके बाद वो मीना को यही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों के बाद दिखाई जाती है जहाँ मीना अपनी बहन के पास गई होती है। जंगल और फेरी वाले सारे वाकये के बाद मीना काफी डर जाती है और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन उससे कहती है कि तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही होती है। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मेडालाइन ही थी। इसी को दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।